सुनारपुर गांव के एक कोने में अजय कुमार सुनार का एक छोटा सा घर था। उस दिन सुबह सवेरे अजय कुमार अपने औजार लेकर काम पर निकल रहा था। कब तक ऐसा से बुरी हालत हमारी है? उसकी पत्नी। कब तक ऐसा चलेगा अजय? हर रोज सुबह को चास लेकर जाते हो और शाम को निराश होकर लौटते हो। क्या तुम्हें नहीं दिखता कि पूरे गांव में सबसे बुरी हालत हमारी है? उसकी पत्नी सुमित्रा ने कहा। क्या करूं सुमित्रा, तू ही बता। मेरी किस्मत ही फूटी हुई है तो मैं क्या कर सकता हूँ? जब भी हालात सुधरने लगते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि फिर से सब कुछ बिगड़ जाता है। अब देख, पहली बार जैसे तैसे कुछ जमा किया, तू बीमार पड़ गई, सब खर्च हो गया। फिर अरुण के हाथ में वो गहरी जलन, पूरा इलाज करवाने में फिर से सब कुछ खत्म हो गया। तभी 12 साल का अरुण दौड़ता हुआ आया। उसकी मासूम आंखों में भूख थी, पर मन में कुछ कहने की हिम्मत भी। पिताजी, मेरे मन में कई दिनों से अच्छी मिठाइयाँ खाने की इच्छा हो रही है। हमारे घर में दूसरों की तरह पकवान क्यों नहीं बनते? अजय की आंखें नम हो गईं। तू चिंता मत कर बेटा, हमारे दिन भी जरूर बदलेंगे। एक वक्त आएगा जब हम लोग दूसरों से भी अच्छे पकवान बनाएंगे। लेकिन पिताजी, एक बात बोलूं? जब पड़ोस की चाची के घर से गुलाब जामुन की खुशबू आती है ना, तो मैं तो खींचा चला जाता हूँ। एक दिन चला भी गया था, लेकिन उन्होंने मुझे देखते ही खाना छुपा लिया और कहा, यहाँ मत आ, भाग जा यहाँ से। तो मैं वापस आ गया। सुमित्रा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसका दिल जैसे किसी ने मसल कर रख दिया हो। अजय कुछ नहीं बोला, चुपचाप अपने औजार उठाए और सुनार की दुकान की ओर चल पड़ा। अजय की सुनार की दुकान गांव के चौराहे पर थी। उस दिन जैसे ही उसने भट्टी सुलगाई और हथौड़ा उठाया, उसे लगा कि उसके बाजुओं में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही। उसके हाथों की उंगलियां भी जैसे थक चुकी थीं। हे भगवान, और कितनी परीक्षाएं लोगे? आज एक भी ग्राहक नहीं आया और ऊपर से घर की हालत। अरुण की मासूम बातें सब कुछ तोड़ कर रख देती हैं। तभी गांव का मुखिया दुकान पर आ पहुंचा। उसके चेहरे पर एक औपचारिक मुस्कान थी। हाँ अजय, क्या हुआ? आज तुम्हारे हाथों में पहले जैसा जोर नहीं दिख रहा। क्या बात है? मन कुछ बोझिल लग रहा है क्यों? हाँ मुखिया जी, अब आप तो सब जानते हैं फिर भी पूछते हैं। मेरा परिवार बहुत बड़ी आर्थिक तंगी में है। मेहनत तो बहुत करता हूँ, लेकिन हाथों में किस्मत नहीं है। मुखिया चुप रहा। लेकिन तभी बगल से केशव आ गया, गांव का वो आदमी जिसे दूसरों के दुख में भी मजा आता था। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ कि इस अजय को गांव से निकाल देना चाहिए। उसकी मनहूस छाया धीरे धीरे पूरे गांव में फैल रही है। कहते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन पर काल की छाया होती है और जो पूरे गांव को बर्बाद कर सकते हैं। मुखिया पहले चौंका, फिर हंसने लगा। केशव भी हंसने लगा। अरे केशव, तू भी ना। चल छोड़ इसे, चल यहां से। दोनों अजय की हालत पर हंसे और चले गए। अजय वहीं बैठा रहा, आंखें आसमान की ओर उठाए। हे भगवान, क्या मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी थी? क्या मैंने किसी का बुरा किया है? कभी चोरी, कभी बेईमानी। मैंने कुछ बुरा नहीं किया। फिर मेरे ऊपर यह दुख क्यों आया है? क्यों मेरे सपनों के दिए बुझ गए? मेरी उम्मीदों के चिराग बुझ गए। धुंध में खो गया हूं, कहीं से रास्ता नजर नहीं आता। यह तन्हाई कब खत्म होगी? उसकी हथेली से हथौड़ा नीचे गिर गया। उसका हौसला उस दिन भट्टी से पहले ही बुझ गया था। मैं आज भी खाली हाथ जाऊंगा। सुमित्रा उम्मीद लगाए बैठी होगी। मेरा तो घर जाने का भी मन नहीं कर रहा। मैं क्या करूं? मेरा बेटा भूखा होगा। शाम को अजय थका हारा अपने घर पहुंचा। उसका चेहरा उदास था। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, सुमित्रा ने उसे देख लिया। अरे क्या हुआ अजय? आज तुम्हारा चेहरा इतना उदास क्यों है? अरे कुछ तो कहो। अजय की आंखें भर आईं। उसने धीरे से सुमित्रा की ओर देखा। अब तो सारे गांव वाले भी मेरी बुरी किस्मत का मजाक उड़ाने लगे हैं सुमित्रा। और क्या कहूं? आज तो दुकान पर एक भी ग्राहक नहीं आया। हाँ, और ऊपर से मुखिया और केशव, वो दोनों मेरी किस्मत पर हंसते हुए चले गए। मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए भी कुछ नहीं ला सका। सुमित्रा चुप हो गई। उसकी आंखें भर आईं। सुबह जब तुम दुकान जा रहे थे, तब मैं भी तुम्हें बोल रही थी, इसमें गलती मेरी भी है। मैं भी कभी तुम्हारे दुख को पूरी तरह समझ नहीं पाई। फिक्र मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। अजय कुछ नहीं बोला। वह चुपचाप चारपाई पर लेट गया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं निकली। अगले दिन सुबह होते ही सुमित्रा ने अजय से कहा, अजय, खाने के लिए कोई चीज उधार ही ले आओ, हमारे गांव की दुकान से। हो सकता है तुम्हें कुछ सामान उधार दे दे। नहीं सुमित्रा, मैं कल भी गया था उसके पास। वह पहले अपना पिछला उधार अब मांग रहा है। अब मुझे उसकी दुकान पर जाते हुए शर्म आती है।
मुझे नहीं लगता कि हमारे हालात कभी भी ठीक हो सकेंगे। ऐसा ही चलता रहा तो हमें यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। है। गांव में 2-3 लोगों से पहले ही मैं उधार ले चुका हूं। अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि किसी और से उधार मांग लूं। सबको पता है कि मैं उधार लेकर वापस नहीं करता। वापस करूं भी तो कहां से? हमारे पास इतने पैसे होते ही नहीं। जो आते हैं वह खाने में लग जाते हैं। हाँ अजय, यह तो है। भगवान पता नहीं किस बात की सजा दे रहा है हमें। लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए। हमारे भी दिन एक दिन जरूर बदल जाएंगे। यह बात तो मुझे तुमसे सुनते 10 साल हो गए हैं। आज तक ऐसा दिन नहीं आया। वह चुपचाप घर से निकल पड़ा और सीधा जंगल की ओर चल दिया। उसका दिल बहुत भारी था, आंखों में उदासी थी और कदम जैसे बेजान थे। दिमाग में बार बार एक ही ख्याल आ रहा था। क्या जिंदगी का यही अंत है? क्या मैं अपनी तकलीफों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊं? अजय आत्महत्या के विचारों में डूबा हुआ गांव की सीमा तक पहुंच चुका था। तभी सामने से मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे अजय, आज दुकान नहीं खोली क्या? तुम तो सीधे जंगल की ओर निकल पड़े हो। क्या बात है? अब सुनार से लकड़हारा बनने का इरादा है क्या? अजय चुप रहा। वह पहले से ही उदास था। उसके पास मुखिया को जवाब देने के लिए कोई भी शब्द नहीं थे। चलो अच्छा है, लकड़हारे भी बुरे नहीं होते। कम से कम जंगल में कोई तुम्हारी किस्मत का मजाक तो नहीं उड़ाएगा ना? मुखिया हंसता रहा और चला गया। अजय बिना कुछ बोले जंगल की गहराई की ओर बढ़ गया। अजय अब थक चुका था। उसके पैर जवाब दे चुके थे। वह एक घने वृक्ष की छाया में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। मैं मर्द हूं ना, इसीलिए किसी के सामने रो नहीं सकता। अगर सुमित्रा और अरुण मुझे रोते हुए देख लेते तो उनका मनोबल टूट जाता। इसीलिए मुझे जंगल आना पड़ा। भगवान, तू मेरी कितनी परीक्षा लेगा? अजय उदास होकर आसमान की तरफ देखते हुए बातें कर रहा था कि अचानक उसके कानों में किसी के चीखने की आवाज आई। कोई है? तो मेरी मदद करो। वह उठा और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक संत पर पड़ी जो जमीन पर गिरे हुए थे। अजय तुरंत उनके पास गया। संत महाराज, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों पड़े हैं? बेटा, मैं वीरपुर राज्य की ओर जा रहा था कि रास्ते में मेरे पैर में जोर की मोच आ गई। मैं गिर पड़ा और तभी से इस सुनसान जंगल में पड़ा हूँ। यह जंगल इतना वीरान है कि यहाँ कोई आता ही नहीं। कई दिन हो गए कोई इंसान नहीं दिखा। मुझे बहुत प्यास लगी है। मेरा गला सूख रहा है। अगर जल्दी पानी नहीं मिला तो शायद मैं बच ना सकूं। अजय घबरा गया और तुरंत इधर उधर देखने लगा। शायद कहीं से पानी या कोई मदद मिल जाए। परंतु यहाँ तो दूर दूर तक कोई तालाब दिखाई नहीं दे रहा है महाराज। बताइए साधु महाराज, अगर आपको पता हो कि पानी कहाँ मिल सकता है तो मैं अभी ले आता हूँ। यहाँ से लगभग 3 मील दूर एक झरना है। तुम मेरे लिए वहां से पानी ले आओ बेटा। इतना कहकर संत ने अपना कमंडल अजय के हवाले कर दिया। थका हुआ अजय बिना देर किए उस दिशा में चल पड़ा जहां उसे अपनी आखिरी उम्मीद नजर आ रही थी। जंगल की खामोशी के बीच वह अपनी थकी हुई टांगों के बावजूद झरने तक पहुंच गया। जब उसने कमंडल पानी में डाला, अचानक झरने से सुनहरी रोशनी उठने लगी। रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर परी की शक्ल लेने लगी। यह दृश्य देखकर अजय के दिल में आश्चर्य और हैरानी की लहर दौड़ गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र झरने का जल लेने की? क्या तुझे नहीं पता कि इस झरने से कोई जल नहीं ले सकता? देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि यह झरना आपका है। मुझे माफ करो, मैंने ऐसा कोई अपमान नहीं किया। मैं इस झरने की संरक्षक परी हूँ। अगर तुझे यह जल चाहिए तो मेरी एक पहेली का उत्तर देना होगा। अगर उत्तर गलत दिया तो इसी झरने में डुबोकर मैं तुझे मार दूंगी। लेकिन हाँ, एक और रास्ता है जिससे तू बच सकता है। तू बिना जल लिए यहाँ से चला जा, ना पहेली न मौत। अजय गहरी सोच में डूब गया। एक ओर संत की प्यास और दूसरी ओर मृत्यु का भय। मैं यहाँ से जल लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैंने किसी से जल लाने का वचन दिया है और मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। तो मेरी यह पहेली सुन। वह क्या है जो दिखता नहीं पर हर जगह है, जिसके बिना फूल नहीं खिलते, जिसके बिना माता का प्यार अधूरा है, जिसे छू नहीं सकते पर महसूस कर सकते हैं? बता, कौन है वो? अजय ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें मूंद लीं। उसकी सांसें तेज और बेकाबू थीं, मानो दिल के भीतर एक तूफान चल रहा हो। लेकिन उसके चेहरे पर एक अनोखा सा सुकून था, एक गहराई से भरा शांत भाव, जैसे वो अपने भीतर की रोशनी से सच्चाई को खोजने की कोशिश कर रहा हो। अंदर से बेचैनी के बावजूद उसके माथे पर एक दृढ़ संकल्प की रेखा साफ नजर आ रही थी, जो यह बता रही थी कि वह
हार मानने वाला है नहीं है। वो है प्रेम, भक्ति, जो हर जगह है, दिखता नहीं पर महसूस होता है, जिसके बिना न फूल खिलते हैं, न माता का प्यार पूरा होता है, जिसे छू नहीं सकते पर हृदय में समा जाता है। परी कुछ पल चुप रही, जैसे अजय के उत्तर पर हैरान हो गई हो। फिर अचानक वह मुस्कुराने लगी, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें हैरानी, खुशी और आशीर्वाद सब कुछ छुपा हुआ था। तू पहला मनुष्य है जिसने मेरी पहेली का सही उत्तर दिया है। जा, जितना जल चाहिए ले जा, आज तुझसे मिलकर मुझे प्रसन्नता हुई। अजय ने अपने कमंडल को ठंडे और साफ जल से भर लिया। उसकी आंखों में एक चमक थी, सफलता और संतोष की। फिर वह तेजी से लौट पड़ा। कदमों में जल्दी थी लेकिन दिल में शांति। वह सीधे उसी स्थान पर पहुंचा जहां संत महाराज निर्जीव से पड़े थे, जैसे उनके जीवन की आखिरी उम्मीद सिर्फ अजय की वापसी से जुड़ी हो। लीजिए महाराज, मैं जल ले आया हूँ। संत ने जल पीते ही अजय को गहराई से देखा। उनकी आंखों में हैरानी और आश्चर्य साफ झलक रहा था। बेटा, क्या सच में तुमने इसी झरने से जल लिया है? हाँ महाराज, आपने कहा था और मैंने निभाया। मुझे लगा था कि तुम जल नहीं ला पाओगे, क्योंकि मैं जानता था कि उस झरने में एक परी का वास है। जब भी कोई मनुष्य जंगल में आता है, मैं हमेशा उसकी ऐसी ही परीक्षा लेता हूँ। अक्सर मैंने देखा है कि वह मनुष्य परी के डर से भाग जाता है, लेकिन तुम पहले मनुष्य हो जिसने उस परी की पहेली को हल किया और मेरे लिए जल लेकर आए हो। इतना कहकर संत ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। तभी वहां रंग बिरंगी किरणों के साथ एक सुंदर मोर प्रकट हो गया। तूने मेरी मदद की है, इसीलिए मैं तुझे यह भेंट देना चाहता हूँ। संत महाराज, इतना तो मुझे पता चल गया है कि आप कोई चमत्कारी संत हैं। नाइट्स ने, परंतु मैं इस मोर का क्या करूंगा महाराज? इसे अपने घर ले जा और अपनी संतान की तरह पाल। इसे और याद रख, यह मोर तेरी किस्मत बदल देगा। मैं जानता हूं कि तू सबसे ज्यादा अपनी किस्मत की वजह से परेशान है, वरना तेरे अंदर कोई बुराई नहीं है। तू मेहनती सुनार है, तेरे मन में कोई लालच नहीं है और तू दूसरों की मदद करने वाला भी है। इतना कहकर संत वहां से चले गए। अजय ने उस मोर को सावधानी से उठाया और अपने घर ले आया। मोर की सुंदरता और चमक देखकर अजय के दिल में नई उम्मीद जगी और उसने सोचा कि उसकी रक्षा करेगा और अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेगा। अरे, ये मोर आपको कहाँ से मिला? सुमित्रा ने पूछा। अजय ने सारी कहानी सुमित्रा को सुनाई। हमारे घर तो वैसे ही खाने के लाले पड़े हैं। संत महाराज को अगर देना ही होता तो धन देते। इस मोर को क्यों पकड़वाया? हाँ, अब संत महाराज ने कुछ सोच समझकर ही दिया होगा। उन्हें भी तो हमारी इस हालत के बारे में अच्छी तरह पता था। तभी वहां अरुण आ गया। पिताजी, यह मोर वाकई बहुत अच्छा है। मेरे साथ तो अब गांव का कोई भी बच्चा नहीं खेलता, क्योंकि हम गरीब हैं ना। लेकिन अब मैं इस मोर के साथ खेलूंगा। इतना कहकर अरुण मोर को लेकर घर से बाहर चला गया और खेलने लगा। मोर इतना सुंदर था कि जिस किसी की भी नजर उस पर पड़ती, उस आसी यानी अडी उसका मन मोह जाता। अगले दिन जब अजय अपनी दुकान पर जाने की तैयारी कर रहा था, तभी गांव का जमींदार उसके घर आ पहुंचा। आप तो जमींदार हैं, मेरे घर पर क्या करने आए हैं? इससे पहले तो आप कभी नहीं आए। भला मुझ जैसे गरीब के घर में आपका क्या काम है? हाँ, बात तो तू सही कह रहा है अजय, लेकिन बात यह है कि आज मैंने तेरे बेटे यानी अरुण को एक मोर के साथ खेलते देखा है। वह मोर, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर था। और तू जानता है कि मुझे पंछियों को पिंजरे में रखने का कितना शौक है, तो मैं वह मोर खरीदना चाहता हूँ। सुमित्रा यह सुनकर चौकस हो गई। वह कुछ कहने ही वाली थी कि माफ कीजिए, मैं वह मोर आपको नहीं बेच सकता। अरे भाई, मैं तुम्हें इसकी अच्छी कीमत दूंगा। आप मुझे चाहे उसकी कितनी भी कीमत दें, माफ कीजिएगा, मैं उस मोर को नहीं बेचूंगा। जमींदार क्रोधित होकर वहां से चला गया। आपने ये क्या किया? जमींदार हमें इसकी अच्छी कीमत दे सकता था। हमारी हालत कुछ बेहतर हो सकती थी। मैं ये मोर नहीं बेचूंगा सुमित्रा, कि अरसिसियों, क्योंकि यह मोर मुझे संत महाराज ने भेंट किया है और भेंट की हुई वस्तुओं को कभी बेचा नहीं जाता। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। अजय और उसका परिवार मोर से इतना जुड़ गया था कि उसे छोड़ने का ख्याल भी नहीं आता था। फिर कुछ दिनों बाद एक व्यापारी वहां आ पहुंचा। अरे भाई, मुझे तुम्हारा यह मोर बहुत पसंद आया है। मैं तुम्हें इसकी मांगी हुई कीमत दूंगा। ये मोर मुझे बेच दो। तुम चाहे मुझे कितना भी धन क्यों न दो, मैं इसे नहीं बेचूंगा। अरे, तुम गरीब के गरीब ही रहोगे।
तुम सामान्य सुनार हो, समझते ही नहीं कुछ। व्यापारी वहां से चला गया। सुमित्रा अजय पर गुस्सा हो गई। जब से यह मोर आया है, तब से हमारा खर्चा और बढ़ गया है। पहले जमींदार को लौटा दिया और अब व्यापारी को भी मना कर दिया। क्यों नहीं बेचा इसे? सुमित्रा, न जाने क्यों मुझे इस मोर से अब एक खास लगाव हो गया है। और वैसे भी संत महाराज ने कहा था कि इसे अपनी संतान की तरह पालना। अब यह मेरी संतान जैसा है। और भला कोई अपनी संतान को मांगी हुई कीमत पर बेचता है क्या? खुद सोचो ना। यह सुनकर सुमित्रा चुप हो गई और नम आंखों से मुस्कुराने लगी। धीरे धीरे वह मोर उनके परिवार का हिस्सा बन गया। वहीं वीरपुर राज्य के राजमहल में उदासी छाई हुई थी। राजा महेंद्र सिंह अपनी 22 वर्षीय पुत्री राजकुमारी मीरा को देख रहे थे, जो बेहोशी की स्थिति में थी। उनके बगल में राजगुरु थे। राजगुरु, क्या मेरी पुत्री ठीक हो पाएगी? मैंने राज्य के बड़े बड़े वैद्यों को दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। महाराज, आपकी पुत्री को एक अभिशाप का प्रभाव है। इसका इलाज संभव है, लेकिन वह अत्यंत दुर्लभ है। तो फिर जल्दी से बताइए ना गुरुजी, इलाज क्या है? ध्यान से सुनिए। एक जादुई मोर के पंख और एक निर्धन मनुष्य का आंसू, जब यह दोनों एक साथ मिलेंगे तो वे एक दिव्य तिलक में बदल जाएंगे। उस तिलक को राजकुमारी के मस्तक पर लगाना होगा, तभी वे स्वस्थ हो पाएंगी। तो फिर बताइए, वह जादुई मोर कहाँ मिलेगा? मैं उसे किसी भी कीमत पर ढूंढ लाऊंगा। और गरीब की बात तो कीजिए ही मत। हमारे राज्य में गरीबों की कोई कमी नहीं है। आपने पूरी बात सुनी नहीं महाराज। अगर किसी गरीब को जबरदस्ती रुलाया गया तो वह आंसू व्यर्थ होगा। दोनों को अपने आप दिल से रोना होगा, तभी वह तिलक प्रकट होगा। तो फिर क्या? तुम्हें पता है राजगुरु कि वह मोर इस समय किसके पास है? हाँ महाराज, मैंने साधना के दौरान यह देखा है। वह जादुई मोर सुनारपुर गांव के एक सुनार के पास है। राजा महेंद्र सिंह अपने मंत्री विशाल और 2 सिपाहियों के साथ सुनारपुर की ओर रवाना हुए। कुछ ही देर में वे सुनारपुर पहुंचे। वहां गांव का मुखिया दौड़ता हुआ आया। हमारे तो भाग्य ही खुल गए। राजा महेंद्र सिंह पधारे हैं। मुझे तुम्हारी बातें सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस इतना बताओ, क्या इस गांव में कोई सुनार रहता है जिसके पास एक मोर है? हाँ महाराज, अजय कुमार सुनार है। पूरे गांव को पता है कि उसके पास एक मोर है, और वह मोर किसी को देता भी नहीं है, क्योंकि वह अत्यंत सुंदर है। मुखिया राजा महेंद्र सिंह को लेकर अजय के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री, 2 सिपाही और स्वयं राजा को देखकर अजय चौंक गया। क्यों? क्या तुम्हारे पास कोई मोर है? और क्या वह जादुई भी है? प्रणाम महाराज। प्रणाम। हाँ महाराज, मेरे पास एक मोर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह जादुई है या साधारण। मेरे लिए तो वह मेरी संतान जैसा है। वह मोर तुम्हें कहाँ से मिला? एक संत महाराज ने मुझे यह मोर भेंट किया था महाराज। समझ गया, उस संत ने तुम्हें एक जादुई मोर दिया है। चलो, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मैं इसे बेचना नहीं चाहता और बेच भी नहीं सकता। आतीरा, महाराज, यह इतना ही मूर्ख है कि जमींदार ने भी इसे खरीदने की कोशिश की, मगर उसने नहीं बेचा। हमारे गांव का सबसे बड़ा व्यापारी महंगी कीमत देने आया, लेकिन फिर भी वह नहीं बिका। और अब उसने आपको भी मना कर दिया है। उसकी हिम्मत तो देखिए। देखो सुनार, मुझे उस मोर की बहुत जरूरत है। मैं तुम्हें उसकी महंगी कीमत दूंगा। समझ रहे हो ना? महाराज, मैं नहीं दूंगा। क्षमा कीजिए। मैं तुम्हें आधा राज्य दूंगा। बस मुझे वह मोर दे दो। नहीं महाराज, अगर आप मुझे पूरा राज भी दे दें, तब भी मैं उसे आपको नहीं दूंगा। क्षमा करें। सिपाहियों, इस सुनार को बंदी बना दो और उस मोर को पकड़कर महल में ले आओ। चलो। सिपाहियों ने अजय और मोर दोनों को पकड़कर महाराज के सामने पेश किया। कैसा लग रहा है अब, मूर्ख? मैं तुम्हें आधा राज्य देने को तैयार था और तुमने इनकार कर दिया। अब मैं तुम्हें उस मोर को बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिरी बार देख ले इसे, मूर्ख कहीं के। महाराज, मैं जानता हूं कि आप जो निर्णय लेते हैं उस पर अडिग रहते हैं। बस आपसे मेरी एक विनती है। मैं अपने इस मोर को एक बार गले लगाना चाहता हूँ। मैंने इसे अपनी संतान जैसा चाहा है। जा, तुम्हें इतनी मोहब्बत है तो जा गले लगा ले इसे। अजय ने दौड़कर उस मोर को गले लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे, और जैसे ही वे आंसू धरती पर गिरे, नासियु हुए ते वहां एक सुनहरा तिलक प्रकट हो गया। महाराज, यही वह तिलक है जो आपकी पुत्री को ठीक कर सकता है। राजा महेंद्र सिंह दौड़कर तिलक लेकर अपनी पुत्री के कमरे में गए। तिलक जैसे ही पुत्री के मस्तक को छुआ, वह होश में आ गई। राजा महेंद्र सिंह खुशी से राज दरबार वापस आ गए। मुझे माफ कर दो अजय,
मैंने अपनी पुत्री के प्यार में अंधा होकर तुम्हारे साथ अन्याय किया। तुम्हारे आंसू सच्चे थे। अब मैं समझ गया कि तुम कितना सत्य बोल रहे थे। तभी वहां संत महाराज प्रकट हो गए। महाराज, यह गरीब सुनार किस्मत का मारा है। उस मोर को मैंने ही उसे भेंट किया था और मैंने कहा था कि यह उसकी किस्मत बदलेगा। मैं जानता था कि आपकी पुत्री का इलाज उसी जादुई मोर से होगा, लेकिन वह तभी संभव था जब मोर पालने वाले की आंखों से सच्चे आंसू निकलें, और सच्चे आंसू केवल सच्चे इंसान के निकलते हैं। संत ने अजय को देखकर कहा, अजय, तुम्हारा काम पूरा हुआ, और जैसा कि मैंने कहा था, यह मोर तुम्हारी किस्मत बदलेगा। अब समय आ गया है अजय। हम तुम्हें बहुत सा सोना देते हैं। तुम्हारी वजह से हमारी पुत्री ठीक हो गई है। हम तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। महाराज, आपकी मेहरबानी है, लेकिन कृपया करके मुझे यह ना दें। नहीं 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 अजय, यह भेंट है और भेंट को कभी ठुकराते नहीं। आज से तुम मेरे राजमहल में मेरे सलाहकार बनकर रहोगे और मेरे खजाने की रक्षा का काम तुम्हारे कंधों पर होगा। तुम सच्चे इंसान हो, और हाँ, जिस गांव में तुम रहते हो, आज से तुम उस गांव के जमींदार हो। वह पूरा गांव अब तुम्हारा होगा। अजय पूरी दौलत लेकर अपने घर वापसी की राह पर निकला, जो उसकी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई का अनमोल इनाम था। इस तरह एक सामान्य सुनार अपनी मेहनत और प्यार की वजह से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया। उसका जीवन अब पहले से कहीं ज्यादा खुशहाल और सफल था, और वह अपने गांव के लिए एक मिसाल बन गया।